अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मार्केट अपडेट दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों को देने जा रहा हूँ। और ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसका अंदाज़ा भी वीडियो स्टार्ट होगी तो आपको हो जाएगा। आज आपको पता है कि संडे का दिन है और वीकेंड जो है वो ख़त्म होने वाला है। वीकेंड पे नॉर्मली वॉल्यूम कम होता है और वही हमें दिख रहा है। बट ये वीकली क्लोजिंग जो है इसके बाद मार्केट जो है एक बड़ा मूव जो है ले सकती है। अब वो मूव क्या हो सकता है, क्या हमारे पास इस मूव के आने की इंडिकेशंस हैं, क्या कन्फ्लुएंस हैं, वही मैं आपको बताऊँगा। और वीडियो को पूरा देखिएगा। वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपने इग्नोर की तो बाद में शिकायत मत कीजिएगा कि आसिफ भाई ने आपको बताया नहीं था। तो वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों बिटकॉइन के चार्ट में मौजूद हूँ और यहीं से वीडियो को स्टार्ट करूँगा। वीकली का चार्ट दोस्तों ओपन करूँगा मैं, और वीकली के चार्ट के ऊपर तो मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, वही सिनेरियो है, कोई चेंजिंग उसके अंदर नहीं है कि हम यहाँ पर जो है डाउन ट्रेंड में है। एक नेगेटिव चार्ट है, एक वीक चार्ट है और ये इंडिकेट कर रहा है कि हमें कमिंग वीक्स के अंदर लोअर लेवल्स जो है वो दिखने वाले हैं। और यहाँ पे एक बेयर फ्लैग भी बन रहा था, उसके बारे में भी आपको दिख रहा है कि हम वहाँ पे डेली ब्रेकडाउन ले चुके हैं। और वीकली क्लोजिंग यहाँ पर अगर हो जाती है इस एरिया के अंदर जहाँ बिटकॉइन इस टाइम ट्रेड कर रहा है, तो वीकली के अंदर भी जो है किसी हद तक ये हो जाएगा ब्रेकडाउन। बट मेन दोस्तों बहरहाल डेली के अंदर जो है ब्रेकडाउन हो चुका है। तो ओवरऑल मैक्रो का सिनेरियो जो है वो क्लियर है और बताया मैंने कि पहले से जो मैं आपको एनालिसिस दे रहा हूँ अभी तक उसमें कोई चेंजिंग नहीं है। बट यहाँ पे शॉर्ट टाइम फ्रेम के अंदर एक ऐसा मूव है, एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ा सा मुझे परेशान कर रही है और उसके ऊपर मैं आपको जो है ना आज अपडेट देने जा रहा हूँ और अपने एनालिसिस देने जा रहा हूँ कि वो क्या हो सकता है। तो उसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ मेरे भाई डेली टाइम फ्रेम के अंदर। पहले यहाँ मैं आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पर देखो दोस्तों, तो आपको दिखता है कि डेली टाइम फ्रेम के अंदर बिटकॉइन एक बेयर फ्लैग में था, वहाँ से ब्रेकडाउन हुआ। बट उसके बाद क्या हो रहा है, उसके बाद ये हो रहा है कि एक बहुत नैरो रेंज है जहाँ बिटकॉइन जो है वो इस टाइम स्क्वीज हो रहा है। अब आप लोगों को पता है दोस्तों कि जब भी किसी रेंज में कोई एसेट जो है वो स्क्वीज होता है तो उसे जल्दी जो है ब्रश करना होता है और बहुत जल्द जो है वो बोरिंग एक्शन है और जो लो वॉल्यूम है वो नहीं रहता है और एक्सपेंशन का मूव आता ही आता है। जिस तरीके से आप देखो रियल लाइफ में कि बलून में हवा भरना शुरू करो तो एट द एंड उससे ब्रस्ट होना है बड़ी स्पीड से, बड़ा तगड़ा ब्रस्ट होना है। तो वैसे दोस्तों बिटकॉइन के अंदर भी यहाँ पर जो है एक मूव मेरे हिसाब से लोड हो रहा है। अब यहाँ पर आपको एक और चीज़ दिखा दूँ मैं, और वो ये है कि जो बेयर फ्लैग है ना उसका एक रेजिस्टेंस लेवल बन चुका है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि भाई अगर बिटकॉइन उस लेवल तक आ भी जाता है तो ना तो बेयर फ्लैग पे फर्क पड़ेगा और ना ही जो मैक्रो के अंदर हमारा ओवरऑल एक नेगेटिव स्ट्रक्चर बन रहा है उस पर फर्क पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन यहाँ से अगर रिकवर करता है तो वो नेगेटिव लेवल जो है वो इंटैक्ट रहता है। अब वो कौन सा लेवल है? तो वो है मेरे भाई ये पूरा लेवल मैं यहाँ मार्क करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो ये आप देखो, तो ये है वो पूरा लेवल, ठीक है। ये बनता है हमारा ये तकरीबन 69,000 से लेके 70 के अराउंड जो है लेवल बनता है हमारा। और देखो आपको दिख रहा होगा यहाँ से अगर बिटकॉइन जो है इनकेस तरीके रिकवर भी होता है तो यहाँ तक जो है हमारा ये लेवल बनता है पूरे का पूरा। जब तक ये लेवल नहीं टूटता यहाँ पर जो है कुछ चेंज नहीं होता, मैक्रो पे चीज़ें जो है वैसी ही रहेंगी। तो क्या यहाँ पर हम किसी फर्दर डंप से पहले एक रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहे हैं? तो उसके लिए मैं अब आपको एक और चार्ट लेके जा रहा हूँ और इससे आपको ये शॉर्ट टर्म का जो मूव है ना इसके बारे में थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। तो उसके लिए ओपन करता हूँ मैं दोस्तों यूएसडी डोमिनेंस चार्ट पहले। और आप लोगों को पता है, अगर थोड़े से भी आप एनालिसिस जानते हो मार्केट के, थोड़े से भी टेक्निकल्स की नो हाउ रखते हो, कि यूएसडी डोमिनेंस यानी कि स्टेबल्स का चार्ट जो है वो बिटकॉइन के अपोजिट चलता है। मतलब कि स्टेबल्स की डोमिनेंस अगर बढ़ रही है तो मतलब कि बिटकॉइन वहां पर जो है गिर रहा है। अगर स्टेबल्स की डोमिनेंस जो है वीक पड़ रही है तो मतलब बिटकॉइन स्ट्रांग दिख रहा है। तो यहाँ पर अभी तक हमें क्या दिख रहा था कि स्टेबल्स की डोमिनेंस जो है वो काफ़ी दिनों से पंप कर रही थी, तो जाहिर है हम बिटकॉइन जो है वीक बढ़ता हुआ दिख रहा था और इसीलिए आपको बिटकॉइन जो है अपने क्रिटिकल सपोर्ट को दोबारा जो है रिटेस्ट करता हुआ दिख रहा है। बट यहाँ पर दोस्तों एक और चीज़ है और वो है कि अब हम यहाँ पर डोमिनेंस के रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुके हैं और उसी के साथ हम यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न के अंदर, आप इसे ट्रायंगल पैटर्न कह सकते हो, एक राइजिंग चैनल भी बन रहा है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो है ना एक हम पैटर्न के अंदर स्क्वीज हो रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों अगर इन केस इस लेवल से रिजेक्शन मिलती है तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि शॉर्ट टर्म के अंदर डोमिनेंस जो है यूएसडीटी की वो नीचे आए और इस सपोर्ट लेवल की तरफ आए। अगर ऐसा होता है कि डोमिनेंस यहाँ से पंप नहीं करती है, फर्दर ब्रेकआउट नहीं करती है और ब्रेकआउट से पहले कह लो कि एक तरह से रिजेक्शन लेती नीचे आती, तो इसका मतलब होगा कि बिटकॉइन के अंदर एक छोटी मोटी रिलीफ रैली है। इसके अलावा एक और चीज़ मैं दिखा देता हूँ अब इसके बाद आपको, और वो है लिक्विडेशन हीट मैप का चार्ट।
यहाँ पर दोस्तों थोड़ा सा जो है ना आप लोगों को इस टाइम जो मार्केट की वेल्स है, स्मार्ट मनी है, उनकी मेंटालिटी समझनी होगी। आपको इस टाइम इर्द गिर्द क्या दिख रहा है? ये दिख रहा है कि मार्केट के जो सेंटिमेंट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बेरिश हो चुके हैं। जैसे पर्सनली मैं खुद भी आपको काफ़ी दिनों से एनालिसिस दे रहा हूँ कि भाई मार्केट जो है नीचे जा सकती है, और नीचे मैंने बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स के आपको लेवल्स बताए हुए हैं कि जो हमें आने वाले वीक्स में मिल सकते हैं, वहाँ हम एक्यूमुलेशन भी करेंगे। यानी कि आप आसान जुबान में समझ लो कि इस टाइम तमाम रिटेल मनी, तमाम जो ओवरऑल मार्केट है वो इंतज़ार कर रही है नीचे के लेवल्स का, और इसी रीज़न की वजह से बहुत सारे लोगों ने जो है ना बिटकॉइन के अंदर अब शॉर्ट पोजीशन जो है ओपन कर ली है, और उन शॉर्ट पोजीशंस की वजह से, इस बेरिश यहाँ पे सेंटीमेंट की वजह से जो है ना ऊपर मैसिव लिक्विडिटी जो है वो बिल्ड हो चुकी है। और मैं उसके लिए आपको यहाँ पे लेके आ चुका हूँ लिक्विडेशन हीट मैप के चार्ट के ऊपर। पहले मैं आपको दिखाऊंगा वीकली का चार्ट यहाँ पर, तो आपको दिख रहा होगा बहुत सारे लोगों ने नीचे शॉर्ट जो ओपन की है उनके जो स्टॉप लॉस हैं वो अराउंड जो है आपके 69,000 68,000 से ऊपर पड़े हुए। आपको दिख रहा है ना यहाँ पे कि येलो जो है यहाँ पे कलर दिख रहा है, ये सारी की सारी जो है मार्केट की लिक्विडिटी है। इसी के साथ थोड़ा सा आप नीचे देखो तो आपको नीचे की साइड पे जो है थोड़ी बहुत लिक्विडेशन जो है दिख रही हैं। तो यहाँ पर दोस्तों चांसेस बढ़ रहे हैं, आसान जुबान में यहाँ पे बताऊँ अगर मैं आपको, कि भाई किसी मेजर डंप से पहले, किसी मेजर क्रैश से पहले बिटकॉइन जो है इस तरीके से रिकवर करे, ऊपर जाए, और ऊपर जाके लिक्विडिटी को उड़ा के फिर दोबारा जो है इस तरीके से डंप करे, और उसके अंदर जो है फिर हमारा ये सपोर्ट लेवल जो है टूटे और हम जो है नीचे के लोज देखें। तो उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा। ज़रूरी नहीं है कि ऐसा हो, बट जो इस टाइम कन्फ्लुएंस दिख रहे हैं, जो हमारे पास सिनेरियोज दिख रहे हैं, उनके हिसाब से मेरा माइंड मुझे ये कह रहा है कि भाई इतनी आसानी से जो है लोगों को पैसा मिलना थोड़ा मुश्किल है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पर आसान जुबान में मैं पर्सनली ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ पर उस मेजर क्रैश से पहले, जो कि नीचे की साइड पे मैं एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बिटकॉइन ये दोनों साइड की लिक्विडेशंस जो हैं, चाहे वो आपकी थोड़ी बहुत यहाँ पड़ी हुई है नीचे की साइड पे 65,000 पे, और ये ऊपर की साइड पे पड़ी हुई जो आपके 69,000 के अराउंड, इन दोनों को लेकर जाए, उसके बाद अपने उस मूव की तरफ जाए। इसी के साथ अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पे लोअर टाइम फ्रेम में जाऊँ 24 आवर के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको पिक्चर जो है थोड़ी सी और क्लियर हो जाती है, और यहाँ पे क्लियर आपको दिखता है कि 68,000 से ऊपर जो है हमारे पास जो लिक्विडेशन है वो स्टार्ट हो जाती हैं। तो यहाँ पे पर्सनली ये मूव मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अब इसके बाद आप लोगों ने बताना है मुझे कि यहाँ पर मैं कुछ गलत एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ज़्यादा सोच रहा हूँ, या फिर जो है मार्केट ये मूव ले सकती है। बाकी इंशाल्लाह वीक की क्लोजिंग हो जाती है तो उसके बाद फर्दर भी एनालाइज कर लेंगे मार्केट को, और उसके आगे देख लेंगे मार्केट जो है क्या कर सकती है, उसका भी वेट कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।